भक्ति तो केवल एक भगवान के तरफ विचार अपने समर्पण को घुमाना है। भक्ति एक भावना है, इसलिए भक्ति किसी भी कार्य को करते हुए हम भक्ति कर सकते हैं। पूरा भारत भ्रमण करके यही अनुभव किया हूँ कि हर एक तीर्थ में गया, हर एक भगवान के सामने जो है मैं घुटना टेक की जो है दंडवत प्रणाम किया, मेरे को शांति नहीं मिली। जब मैं ब्रज में आए, गुरु महाराज जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया, या मेरे को परम शांति मिली। मन को शांति मिले दर्शन से। अच्छा, मन दर्शन मात्र के मन को शांति मिले। ये नहीं कि हमारा गुरु वैभवशाली है, हमारा गुरु जी के पास गाड़ी है, बड़े बंगला है, हाँ बड़ा, यही से नहीं होना चाहिए। सच्चा साधु तो महाराज राग भभूति में छिपा हुआ रहता है, भभूति में छिपा हुआ अग्नि की तरह। उसका मतलब क्या है कि जहाँ शांति मिले, अपना जो है अपना व्यथा को लेके आए और बगैर कहे हमको सब भूल गए और हमको शांति मिला, समाधान भी मिला। मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। पहला तो आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम, जो आप सभी भक्त संत यात्रा को इतना प्रेम दे रहे हैं और आप सभी का प्यार हम लोगों तक पहुंच रहा है। दूसरा, कई लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, अगर आपके मन में भी कोई विचार हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की तरफ, तो अवश्य आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पे चलता रहता है। आज मैं जिन संत के दर्शन आपको कराने वाला हूँ वो बाल्यावस्था से ही संत हैं, मतलब उन्होंने कभी गृहस्थ नहीं किया है, बचपन से ही उन्होंने संन्यास की ओर अग्रसर हुए और पूरा भारत भ्रमण उन्होंने पैदल किया हुआ है। तो बहुत ही अद्भुत दर्शन है आपके। आप बीच में वीडियो को स्किप ना करें, अद्भुत सत्संग होने वाला है। आपके मन के जो विचार हैं, जो प्रश्न हैं इस भक्ति के प्रति, भक्ति मार्ग के प्रति चलने के, उन सब का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। हाँ आइए। राधे राधे। महाराज जी अभी ऊपर विराजमान हैं अपनी कुटिया में और वहीं पे महाराज जी का सत्संग लेंगे। आइए। श्री राम, श्री राधा। आइए महाराज जी कुटिया। महाराज जी राधे श्याम, श्याम। आइए भैया, राधे श्याम। दंडोत महाराज जी। जय श्री राम। देखो पहले भैया कुटिया दिखाओ महाराज जी की ऊपर से। महाराज जी यहाँ पे इस कच्ची कुटिया में विराजते हैं और प्रतिदिन यहाँ पे धूना लगाते हैं। और महाराज जी रामानंदी संत हैं और प्रतिदिन यहीं पे ये धूना दिखाइए भैया। यहीं पे बैठ के महाराज जी सुबह 5 बजे से यहाँ पे अपना राम नाम का जप करते आई। तो राधा रानी की असीम कृपा से और संत भगवान के चरण रस से आज महाराज जी के पास पहुँच गए। काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। महाराज जी कहीं यात्रा पे गए हुए थे। महाराज जी कहाँ गए हुए थे अभी आप? मैं अभी लेह लद्दाख और कारगिल, उधर जो है अपने जो है भारत की सीमा जो है वहाँ तक, हाँ उधर सब घूम के मैं देखा कि अपने भारत के फौजी भाई लोग कैसे रहते हैं। वो मेरे मन में लालसा था जी जी। तो वो काफ़ी दिन से मेरे विचार था जाने का, तो उसको मैं पूरा किया। हाँ तो अभी आपको बता दूं कि महाराज जी अभी जैसे महाराज जी ने बताया लेह लद्दाख कारगिल, महाराज जी के मन में एक विचार उत्पन्न था, जो हमारे फौजी भाई रहते हैं इतनी भीषण गर्मी में, सर्दी में वहाँ खड़े रहते हैं, उन्हीं को दर्शन करने की एक इच्छा थी। संतों की भी इच्छा होती है भाई दर्शन करने की, वो भी हमारे एक तरीके से योद्धा हैं, इस देश की रक्षा करते हैं। आइए महाराज जी से अब विचार जानते हैं। महाराज जी सर्वप्रथम तो जैसा यहाँ पे संत लोगों ने बताया कि आप बाल्यावस्था में ही आपने संन्यास ले लिया था। हाँ हम तो बालकाली से छोटे से थे, हम तो महाराज जी के शरण में आए हैं वृंदावन में। और महाराज जी ने हमारे सुदामा कुटी श्री महाराज जी जो है हमारे हाँ जो गुरु जी थे, और हम तो बाबा जी के गोद में बचपना काटे हैं। उस समय तो हम सब छोटे छोटे थे ना, इसलिए बाबा जी को समझ नहीं पाए। जब बाबा जी को समझने का समय आया तो हम सब बाबा जी छोड़ के चले गए, है ना। तो ऐसे करके हम सब जो है बचपन से 15-20 साल हम वृंदावन में रहा। मतलब कितनी उम्र होगी महाराज जी उस समय? उस समय 10-11 साल की उम्र रहा। 10-11 साल की उम्र।
तो महाराज जी इतना छोटा बच्चा रहता है, उसमें बचपना रहता है, वो मेरे हिसाब से भक्ति का भाव ही नहीं जानता है, तो ऐसी क्या प्रेरणा हुई महाराज जी, क्या जो आपको इस ओर अग्रसर ये होना तो पड़ा? हम सबको पता ही नहीं हम कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। ये जो साधु महात्मा ऐसे होते हैं, ये जन्म जन्म का होते हैं। किसी ना किसी कारणवश कहीं ना कहीं किसी ना किसी गर्भ से जो है जन्म लेते हैं। बाकी वो जो जिस कार्य के लिए आता है वो वही काम में लग जाता है। जो साधु है वो तो महाराज जन्म कहीं भी ले, वो अपना जो है, हमको खुद को पता नहीं हम कैसे आया, कहाँ आया, और अपने लगा हुआ हूँ, है ना। मेरे को इसी में आनंद आ रहा है। तो महाराज जी ये आपने बचपन में ही, मतलब आपको पता नहीं था किस ओर जा रहे हैं, और ये जन्म ऐसा कई संतों ने भी बताया है कि हमारी जो जन्मों जन्मों के जब वो होते हैं, प्रलय उत्पन्न होते हैं, तो उसके बाद में हम इस भक्ति मार्ग की तरफ स्वतः ही आ जाते हैं। महाराज जी अभी जो नए साधक हैं, जो अभी भक्ति, चाहे वो हमारे माध्यम से या अभी जो इतना YouTube के माध्यम से या वैसे भी सोशल मीडिया में देखते हैं, उस भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, उनके अंदर ललक तो है, लेकिन किसी व्यस्तता की वजह से वो उस तरफ नहीं आ पा रहे या अज्ञान की वजह से। तो महाराज जी वो कैसे, वो नए साधक हैं, वो कैसे आगे बढ़ें इसकी तरफ? भक्ति तो स्वतंत्र है। भक्ति तो हम किसी भी कार्य को करते हुए, अपने गृहस्थी जंजाल को निभाते हुए हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति तो केवल एक भगवान के तरफ विचार, अपने समर्पण को घुमाना है। भक्ति एक भावना है, इसलिए भक्ति किसी भी कार्य को करते हुए हम भक्ति कर सकते हैं। रही बात भजन, भजन के नाम में जो है आपने जो है सेवा, कामचोर न बने, सेवा से जो है रहित न हो जाएं। क्योंकि भजन का मतलब ये नहीं कि हम केवल माला लेके बैठें और वो फिर हमको भजन का बाधक हो जाएगा। कैसे कि भज सेवा या मन, भज धातु से भज सेवा या मन, जब तक हम सेवा को भगवान के अर्पण करते हुए नहीं चलेंगे। हम झाड़ू लगा रहे हैं तो भगवान के लिए लगा रहे हैं, हम रसोई बना रहे हैं भगवान के लिए बना रहे हैं। ये विचारधारा को जब तक हम भगवान के तरफ नहीं घुमाएंगे, यही को घुमाना ही, इसको जो है हमारा जो सेवा है, इसको विचारधारा को भगवान के तरफ घुमाना ही भजन है। केवल माला लेके बैठना ये एक कामचोर का लक्षण है ना। केवल ओनली माला लेके बैठना और काम के तरफ से विमुख रहना, काम के सेवा के तरफ से, सेवा के तरफ से विमुख रहना, और वो कामचोर के लक्षण है, और ऐसे नहीं होना चाहिए। काम करते हुए भगवत नाम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल वही भजन है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पण करना प्रारंभ करें, फिर भगवान अवश्य कृपा करेंगे। यही महाराज जी बोलना चाह रहे हैं ना आप। तो महाराज जी अभी आप ब्रज धाम में विराजमान हैं, तो महाराज जी बचपन से ब्रज में ही रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो ब्रज धाम में रहते हुए मेरे को 30-35 साल हो गया। अच्छा, वैसे शरीर ब्रज से बाहर का है? हाँ, ब्रज से, मैं जगन्नाथपुरी के रहने वाला। जगन्नाथपुरी से आए। तो महाराज जी यहाँ पे इतने साल हो गए आपको रहते रहते ब्रज धाम में, महाराज जी कुछ ऐसी अनुभूति आप बताना चाहें ब्रज के प्रति कि मतलब बिल्कुल अलग है संसार से, ऐसी को, क्योंकि अभी बताया था कि आपने पूरा भारत भ्रमण पैदल किया है महाराज जी। तो महाराज जी ब्रज में ऐसा विशेष क्या है जो अन्य जगहों से, वो कुछ? मैं पूरा भारत भ्रमण करके यही अनुभव किया हूँ कि हर एक तीर्थ में गया, हर एक भगवान के सामने जो है मैं घुटना टेक के जो है दंडवत प्रणाम किया, मेरे को शांति नहीं मिली। जब मैं ब्रज में आए, गुरु महाराज जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया, या मेरे को परम शांति मिली। ऐसे जैसे कि मैया के गोद में आके बच्चा निश्चिंत हो जाता, मेरे को इस प्रकार की शांति मिली। बाकी घूमने के लिए तो भारतवर्ष है, तीर्थ है, सब जगह जाना चाहिए और मैं जाता हूँ। बाकी मेरे को शांति ब्रज में मिलता है। शांति। हाँ, तो मतलब अन्य जगहों से ये विशेष है कि अन्य जगह जाते हैं, वहाँ की तुलना में ब्रज में एक जो अंदर की शांति है वो यहीं पे आगे प्राप्त होती है। यही ना महाराज जी? ब्रज में शांति मिलती है। बाकी तीर्थ सब करना चाहिए, सब तीर्थ का अलग अलग महत्व है। हाँ। बाकी हम सब भक्ति भाव में चलने वाले व्यक्ति साधु है और भक्ति प्रधान है, तो हमको तो ब्रज अच्छा लगता है। तो महाराज जी अभी कल मेरे पास एक मैसेज आया है, कोई बहन है हमारी, उनका नाम
तो मुझे शायद याद नहीं है ठीक से, प्रिया या पिंकी ऐसा कुछ नाम है। तो वो अपने शरीर को त्यागना चाहती हैं। उनकी उम्र मुश्किल से 35 या 38 साल है। उन्होंने बोला है मैं स्वेच्छा से मृत्यु लेना चाहती हूँ, इस संसार में मुझे कुछ दिखता नहीं है। क्या महाराज जी वो बोल रही थी किसी संत से पूछना क्या ऐसा संभव है या ऐसा करना चाहिए आपके हिसाब से? महाराज जी मैं तो आपका अनुभव, ये संसार में क्या देखना चाहते हैं? ये संसार भगवान का बनाया हुआ कितने सुंदर फूल बगीचा, इसी को देखे ना, यही भगवान का, इसी में तो जो है इतने रस छिपा हुआ है। भगवान के कल्पना करो कि जो भगवान इतने सुंदर रचना बनाया है वो भगवान के कितने सुंदर होगा। ये संसार से कुछ ढूंढो मत, ये संसार ही एक अनोखी है। इसी यहाँ ढूंढने के लिए कुछ नहीं है। जहाँ देख रहे हो, जहाँ गोचर लगे, जहाँ मन जाई, ये सब जो है ना ये एक अनोखी वस्तु है। यहाँ ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात मरने जीने की, ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। ये तो देव दुर्लभ शरीर है। ये भगवान के विशेष कृपा होता है। जब भगवान 84 लाख से जीव को त्रस्त होते हुए देखते हैं, बोलते हैं, दया करते हैं, फिर भगवान कृपा करके जो है अपना जैसे शरीर देते हैं कि मेरे को भज के मुझे प्राप्त कर ले। तो यही मनुष्य शरीर ही भगवान को भज सकता है। अन्यथा कोई भी संसार में 84 लाख योनि में कोई भी शरीर भगवान को नहीं भज सकता, ना भगवान को समझ सकता है, केवल मनुष्य ही। इसलिए ये देव दुर्लभ शरीर है, इसको तो त्यागने का कभी सोचो मत। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये भगवान अपने हाथ में रखे हैं। इसलिए ये तो पाप है, पाप है बिल्कुल। किसी भी तरीके से मरना जब तक प्रभु की इच्छा नहीं, उससे पहले ये पाप ही है। पाप है। वही मैंने बोला था महाराज जी। भगवान के शरण में रहता हूँ, आनंद लेता हूँ, है ना। भगवान के शरण में आओ, मैया के गोद में, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मेरे को तो बहुत आनंद आता है। इस मेरे जीवन जैसे सुचारू रूप से चल रहा है, इससे बड़ा अनुभव मैं कुछ नहीं कह सकता। निश्चिंत जीवन। महाराज जी ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बस एक लास्ट प्रश्न और आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा ये जिज्ञासा है, प्रश्न नहीं बोल सकते इसे, कि पहला कदम कौन सा होना चाहिए जो भगवान हमें अपनी ओर खींचे? सिर्फ एक पहला कदम क्या होना चाहिए? ऐसा क्या करना चाहिए? प्रथम भगत संतन कर संग, संतों के संग बैठना, संतों के सेवा करना, इसमें रुचि होना, ये प्रथम कदम है। पहले संतों के संग करिए। ये जन्म जन्म के जो पुण्य, संचित पुण्य से प्राप्त होता है। ये साधारण वस्तु नहीं है, ये कहीं दुकान से नहीं मिलता है। ये जन्म जन्म के पुण्य के जो प्रभाव पूंजी इकट्ठा होता है, उसके प्रभाव से कोई जीव को ये पद प्राप्त होता है, जो प्रथम कदम आगे बढ़ाता है भक्ति मार्ग में। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय उसका यही लक्षण है। वो सबसे प्रथम संतों के, कहीं भी देखेगा, दूर से भी साधु को देखेगा तो मोटरसाइकिल खड़ा करके उतर जाएगा, दूर से प्रणाम करेगा। ये उसका जन्म जन्म के पुण्य के जो है संचित पूंजी है ये। और महाराज जी अभी जैसा चल रहा है कली काल, इसमें सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासा रहती है ना, काफ़ी माताओं की, बहनों की, भाइयों की, कि गुरु कैसे बनाएं, गुरु किसको बनाएं? बड़ा दिक्कत रहता है भैया, कुछ समझ में नहीं आता है। मन को शांति मिले दर्शन से। अच्छा, मन दर्शन मात्र के मन को शांति मिले। ये नहीं कि हमारा गुरु वैभवशाली है, हमारा गुरु जी के पास गाड़ी है, बड़े बंगला है, हाँ बड़ा, ऐसे नहीं होना चाहिए। सच्चा साधु तो महाराज राग भभूति में छिपा हुआ रहता है, भभूति में छिपा हुआ अग्नि की तरह होता है ना। उसको देख के जो है ना आत्मा को शांति मिलती है। गुरु का मतलब क्या है कि जहाँ शांति मिले, अपना जो है अपना व्यथा को लेके आए और बगैर कहे हमको सब भूल गए और हमको शांति मिला, समाधान भी मिला। गुरु तो वही होना चाहिए, है ना। महाराज जी ने बोला है कि आप पहले संतों का संग करें और आपको गुरु बनाना है। सब लोगों का प्रश्न रहता है कि भैया गुरु बनाना है, तो यहाँ आपके हृदय को, यहाँ दर्शन मात्र से आपके हृदय को शांति मिलती है, वहीं
आपको उनकी शरण लेनी चाहिए या उनसे जो भी जिज्ञासाएं मन में वो पूछनी चाहिए, उसके बाद में गुरु बनाना चाहिए। जैसे पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो आते जाते रहो, ऐसे नहीं कि एक बार ब्रज में आ गए और जो दिखा गुरु मंत्र ले लिया, गुरु दीक्षा ले ली, ऐसे नहीं होगा। पहले आप लगातार आइए, उनको पहचानिए पहले 1 साल 2 साल 6 महीने, क्योंकि बहुत आसान नहीं है गुरु तक पहुंचना और गुरु बनाना। यही ना महाराज जी? बिल्कुल, गुरु इतने जो है सस्ता नहीं है जो कि गुरु इतने जल्दी मिल जाए, और वो तो भगवत कृपा से मिलता है। गुरु जी की, गुरु और शिष्य का जन्म जन्म का संयोग होता है। ये एक अनोखी रिश्ता है, माता पिता से के रिश्ता से भी बड़ा रिश्ता है ये हैं। ये जो है जन्म जन्म का, गुरु का रिश्ता ऊपर तक भी जाता है। ऊपर जब माता पिता का जो रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता ये जो है संसार के जाल में फंसाता है। गुरु के रिश्ता जो है संसार से तारता है, भगवत चरणों में मिलाता है। बिल्कुल महाराज जी। इसलिए जो है माता पिता तो श्रेष्ठ है, उनका तो कोई तुलना कर ही नहीं सकता। बाकी गुरु का पद भी किसी से कम नहीं है, सब सर्वश्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ है तो वो सर्वश्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है तो गुरु सर्वश्रेष्ठ है। तो महाराज जी यहाँ विराजते हैं, राशन पानी का कैसे महाराज जी व्यवस्था होता है? क्योंकि आप तो कहीं आते जाते नहीं है, अपना यहीं अपनी। तो आपने बहुत बड़ी प्रश्न पूछ लिया भैया, ये तो आज तक मेरे को ही नहीं समझ में आया कहाँ पे क्या हो रहा है। यही सत्य है महाराज, आज तक मेरे को नहीं समझ में आया। मैं कहीं नहीं जाता हूँ, किसी से नहीं मांगता हूँ, और कोई भी आओ रह के देखो, मैं कहीं नहीं जाता हूँ किसी, है ना, मैं क्या बताऊँ कहाँ से आता क्या आता, मेरे को नहीं पता कुछ। और महाराज जी यहाँ पे ये भी देखा है, चाहे 1 संत आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 संत आ जाए, सबको यहाँ पे निःशुल्क भोजन मिलता है। और जो रहती है सुविधा सोने बैठने की, वो भी महाराज जी बिल्कुल निःशुल्क, मतलब घर की तरह रहना, कोई रोक नहीं टोक नहीं, सिर्फ भगवत नाम करवा रहा। तो मैंने इसीलिए महाराज जी से पूछा कि इतना जो राशन पानी है कैसे व्यवस्था होती है। वही जब हम कोई व्यवस्था नहीं कर रहा हूँ तो फिर किसी को रोकने का हमारा अधिकार नहीं है। इसीलिए हम जो है पूरा छूट रखा हूँ, कोई भी आओ रहो, जब तक इच्छा तब तक रहो। जब हम कोई व्यवस्था नहीं कर रहा हूँ तो हमको रोकने का भी कोई अधिकार नहीं है। हाँ महाराज जी, क्योंकि मैं बता दूं, मैं इस आश्रम में लगभग बचपन से आता हूँ। जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मैं इस आश्रम में आता हूँ। कई संत आए, यहाँ पे गए, सबके दर्शन किए राधा रानी की कृपा से मैंने। लेकिन यही एकमात्र आश्रम मुझे ऐसा लगता है कि अपना सा, यहाँ पे आके आपको लगेगा ही नहीं आप दूसरे के किसी आश्रम में हो। तो संतों भी यहाँ आते इतना स्वतंत्र होके आनंद से रस बरसता है कि कहना क्या है। वाह महाराज जी, ये तो सत्य कहा आपने। यहाँ तो साधु महात्माओं के लिए सब स्वतंत्र है। यहाँ हनुमान जी का प्रतिनिधित्व, हनुमान जी के यहाँ सर्वेसर्वा है। हनुमान जी ही पूर्ण व्यवस्था करते हैं। मेरे को कोई पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। जो कुठार में जाता हूँ हर चीज़ मेरे को व्यवस्थित मिलता है, हर चीज़ पर्याप्त मिलता है, व्यवस्थित मिलता है। बाकी कहाँ से आता क्या, मैं आज तक देखा ही नहीं कौन दे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। गोपाल दास है हमारा एक शिष्य, वो सब देख रेख करते हैं। मेरे को कोई पता नहीं कहाँ से, मैं कुछ देता भी नहीं हूँ ना वो मेरे से कुछ लेता है। और क्या बताऊँ, हनुमान जी जाने, हनुमान जी के साधु जाने। ठीक है महाराज जी। तो महाराज जी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अभी प्रसादी का भी समय हो चुका है, प्रसादी पाएंगे महाराज जी। और हम भी आप सभी भक्तों से विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और ब्रज के छुपे हुए दिव्य संत दर्शन के साथ में। और जिन भक्तों को इस सत्संग की प्यास है, संतों की यात्रा लगातार चल रही है संत यात्रा के माध्यम से, उन भक्तों को भी आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ लें। और महाराज जी से अगर आप मिलना चाहते हैं, मेरा स्क्रीन पे मोबाइल नंबर है, वहाँ पे आके आप महाराज जी से कभी भी मिल सकते हैं। आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको डायरेक्शन दे दूँगा। ठीक है प्रभु, हम भी मिलते हैं किसी अन्य दर्शन के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका। जय हो।